सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिओम सब लोगों को। कल हम लोगों ने 5th और 6th चैप्टर खत्म किया देखा। आज हम लोग 7वें अध्याय में जाएंगे, द्वितीय स्कंद के। 7वां अध्याय जो है इसके अंदर पूरा का पूरा भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भगवान ने कितनी लीलाएं की हैं और कितने अवतार लिए हैं। तो देखिए, अवतार को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो तत्व बोल के कोई चीज होती है। जब हम किसी तत्व के बारे में बोलते हैं, उस तत्व का कोई भी आग्रह नहीं होता कि मुझे कोई आकार चाहिए या ये आकार नहीं चाहिए। फिर से ध्यान दे के सुनिएगा, किसी भी तत्व के मन में कोई भी ऐसा निश्चय या फिर किसी आग्रह नहीं होता है कि मुझे ये वाला आकार नहीं चाहिए, ये वाला आकार चाहिए। जैसे मिट्टी जो है वो एक तत्व है, तो मिट्टी का कोई अपना आग्रह नहीं होता है कि मुझे दिया ही बनना है, मुझे कटोरी नहीं बनना है। या सोने का कोई आग्रह नहीं होता है कि मुझे आभूषण ही बनना है, मुझे दूसरा कुछ नहीं बनना है। कोई आग्रह नहीं, क्योंकि उसको पता होता है कि वो जो भी रहेगा वो सोना ही, जो भी आकार बाहर से उसको देंगे उसका जो तात्विक स्वरूप है, वो जो उसका सोना जो है वो कभी बदलेगा नहीं, या मिट्टी जो है वो बदलेगा नहीं। तो इसीलिए उस सोने का हम अगर एक सुअर बना दे, हाथी बना दे, या फिर हम एक मछली बना दें, या फिर हम लोग एक घोड़ा बना दें, उससे सोना कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है।
आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इसीलिए वो जो तत्व है, ये सारे अग्नि हो, वायु है, जल है, पृथ्वी है, ये सब तत्व है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी शेप से। उनको पता है कि मेरे मुझे कोई शेप अगर दे देगा, कोई अगर आकार दे देगा, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज इट इज आई विल शाइन इन माई ओन ग्लोरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मेरे ग्लोरी में। इसीलिए उनका भगवान का एक नाम है अच्युत। कुछ भी उनको बना दो, कुछ भी कर दो, वो वहां पे सारथी बन गए, पर वहां पे अपनी स्थिति से वो च्युत नहीं हुए। इन्हीं का इसी का मतलब होता है अच्युत। तो वैसे ही यहाँ अवतार में भी यही है कि वे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। किसी चीज का अवतार लेने पर ऐसा नहीं होता है कि वो बदल गए हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो फिलोसफीज है, हमारी 9 फिलोसफी है, उसमें से जो हमारे 3 फिलोसफी हैं, वो भगवान को मतलब वेद को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो है हमारे चारवाक, जैन और बौद्ध। तो जो चारवाक की थियरी है, चारवाक की थियरी में ऐसा आता है, चारुवाक जो वेस्टर्न फिलोसफी जनरली उसी कैटेगरी में आती है, वो लोग बोलते हैं कि अरे खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा। तो ये लोग जो है जड़ को ही मानते हैं ईश्वर, जड़त्व को। वो चेतनता जो है, वो चेतन बोल के उन लोगों के पास में कोई चीज ही नहीं है। ये शरीर ही उनका ईश्वर है, ये शरीर ही आत्मा है, ये शरीर ही सब कुछ है। तो जो चेतन है वो जड़ का एक विकार हुआ, वो अपने आप नहीं आता है, वो विकार है। किस चीज का? वो जड़ का विकार है। ये कौन बोलता है? ये चारवाक। जानते रहिए, क्योंकि ये सब हमारे ही हिंदू मतलब वैदिक फिलोसफी दर्शन है ये चारवाक। फिर आता है हमारे जैन। तो ये जैन जो है, ये जब हम बोलते हैं तत्पद और त्वम पदार्थ, तो ये लोग तत्पद मतलब ईश्वर को नहीं मानते। ये लोग बोलते हैं त्वम पदार्थ मतलब हम जीव को मानते हैं। तो इसीलिए इनके इसमें आप लोग देखेंगे इतनी ज्यादा तपस्या करना, अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को इंद्रिय निग्रह करना, ये सारी की सारी चीजें, मुंह पे पट्टा बांध के रखना, बहुत सारी चीजें तपस्या की लाइफ लीड करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम जो जीव बन के हम लोग जो है इम्प्योर बन गए हैं, और इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हमें खूब तपस्या करनी पड़ेगी। तो जब वो तपस्या करते रहते हैं, वो जीव रूप से अपने आप को परिष्कृत कर रहे हैं, और परिष्कृत करके वो एक दिन तीर्थंकर बन जाएंगे। तो इन लोगों के लिए भी अवतारवाद नहीं है। ये लोग भी भगवान के अवतार को या ईश्वर को नहीं मानते। तीसरा है हमारे बौद्ध। बौद्ध जो लोग हैं, बौद्ध संप्रदाय के लोग, तो वो लोग तो शून्य बोल देते हैं, ईश्वर तो है ही नहीं, शून्य ही है। उनके लिए क्या बात करें, आने जाने वाला है ही नहीं, बदलने वाला है। तो वो लोग भी ईश्वर की चीज को नहीं मानते। अब जो हमारे मुसलमान भाई बहन है, ईसाई हुए, आर्य समाजी हुए, इन लोगों के भी एक, वो लोग तो अब उनके बारे में हम क्या बोले। ये लोग तो, इन्होंने इतना ज्यादा भगवान को निराकार रूप में बना दिया है कि उनके भगवान जो है साकार बन ही नहीं सकते हैं, वो निराकार में ही अटके हुए हैं। तो इसीलिए ये सारे के सारे जो भी लोग हैं, ये लोग अवतारवाद को नहीं मानते हैं। हम लोग जो है, हमारे यहाँ पर मैंने अभी जो आप लोगों को बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, कि तत्व जो है, वो तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई आग्रह नहीं है कि मुझे ये शेप नहीं चाहिए। कोई भी तात्विक दृष्टि से हम अगर देखें, वैसे ही भगवान जो है वो तत्व दृष्टि से, अगर आप उनको कुछ भी बना लो, वो इसीलिए छोटे से छोटा बच्चा भी बन जाएंगे, और यशोदा माँ की सुटकी से डरेंगे भी, और उधर वो इंद्र को डरा भी देंगे, ब्रह्मा जी को वो डरा भी देंगे, बड़े से बड़े देवताओं को वो डरा भी देंगे। तो ऐसे ये जो विपरीत अर्थ जो आप लोग देख पाएंगे, ये विपरीत सिर्फ हम ईश्वर में ही देख सकते हैं। कोमल तो इतने कोमल कि पुष्प वाटिका में जब पुष्प चुनने के लिए गए, तब उनको पुष्प चुनते समय ही उनको पसीना आ गया। पढ़ा होगा आपने पुष्प वाटिका प्रसंग, रामचरितमानस में आता है। और इतने इतने स्ट्रॉन्ग कि एक एक अकेले ने ही पूरा 14,000 जो ये लोग थे, उनके भाई, क्या नाम था, वो सारे के सारे को खत्म कर दिया। जो राक्षस लोग आए थे, ये शूर्पणखा जिनको लेके आई थी, तो
ये विपरीत धर्म हम सिर्फ भगवान में ही देख पाते हैं। तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज में बनने में, वो कुछ निकृष्ट नहीं हो जाएंगे कोई मछली बन के या फिर कूर्म अवतार लेके, या फिर बहुत बड़े नहीं बन जाएंगे कोई राजा बन के। तो उस तात्विक दृष्टि से हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी जो है, मिट्टी को पता है मैं मिट्टी रहूंगा उसको अगर आपने दिया बना दिया या फिर उसको रौंद के आपने गमला लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको पता है मेरा क्या महत्व है। ठीक है, इसको जान लेने के बाद अब हम ये सप्तम अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें सुंदर सुंदर ये एक्चुअली ये है भागवतम ये भागवतम ब्रह्मा जी किसको सुना रहे हैं? अपने पुत्र को, नारद जी को। तो इतनी छोटी सी है, इतने में ही उन्होंने खत्म कर दिया सब लीला। हमारे लिए पूरा का पूरा 12 स्कंद बनाए हैं, तो हमारे डिपेंड करता है कि श्रोता कौन है। तो हमको इतनी इतनी सारी चीजें चाहिए, हमारे अंदर इतनी इम्प्योरिटीज हैं, इतने सारे वासनाएं हैं, उसको हटाने के लिए हमारा भागवत जो है बड़ा है। और इसके आखिरी में हम देखेंगे, देखिए आखिरी का जो श्लोक है ना, उसमें ब्रह्मा जी अपने पुत्र से कहते हैं, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारेति संकल्प वर्ण, यही भागवतम है। और इसका तुम वर्णन करो, आगे इस पे आएंगे हम आखिरी में। तो इसी को आगे जाके वर्णन करो, इसी का विस्तार करो, और इससे जिससे कि सब भक्तों में भक्ति बढ़े, भगवान की तरफ वो लोग उन्मुख हो, भगवान की तरफ आए, ये तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए। तो इसलिए उनको ये भागवतम जो है समझा उन्होंने। तब हम लोग देखते हैं लीला अवतार, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर से हमको सब पता है, तो हम देखते हैं कि क्या बता रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बोलते हैं कि सबसे पहला जो अवतार है, मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि विराट रूप से उन्होंने लिया, और फिर बाद में बहुत सारे रूप लिए, उनके अनगिनत अवतार हैं, अनगिनत। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़े बहुत ही हैं, पर हर भक्त के लिए भगवान तो अलग रूप लेते रहते हैं, इसलिए हम गिन नहीं सकते कि इतने ही अवतार हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भगवान है उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने वराह, सबसे पहले वराह अवतार लिया। किस लिए वराह अवतार लिया? पृथ्वी देखा, पृथ्वी तो डूबी हुई है। देखिए वराह अवतार, वराह मतलब होता है सुअर, शुकर जिसको हम बोलते हैं। तो जो सुअर है उसका हमेशा चेहरा, मुंह जो है, थूथन जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा मिट्टी में लगा हुआ होता है। पृथ्वी खोदता रहता है, वो उसके नीचे ही लगा हुआ रहता है, वो खोदता रहेगा, खोदता रहेगा, खोदता रहेगा। ये पहला प्रेम दिखाता है पृथ्वी के प्रति सुअर का। क्यों भगवान ने सुकर अवतार लिया? जब देखा उन्होंने पृथ्वी को उद्धार करना है तब। और दूसरा ये है कि जब भी हम लोग किसी से प्रेम करते हैं, तो प्रेमी का जो गंदगी होती है या मल होता है, वहां पर प्रियतम की कभी भी गंदी दृष्टि या मलात्मक दृष्टि नहीं होती है, उसको गंदा नहीं फील होता है वो सब चीज, क्योंकि वहां पे प्रेम है ना। एक माँ को कभी भी बच्चे की गंदगी गंदगी नहीं लगती है, वो साफ करती रहती है। गाय को बछड़े का कभी भी गंदा नहीं लगता, वो अपनी जीभ से, इसलिए उसका नाम वत्सला है, जीभ से ही चाटती रहती है। तो वैसे ही सबसे गंदा, जो निकृष्ट जो प्रोडक्ट है वो पृथ्वी का, उसको सुअर जो है अपना भोग्य बनाता है। आप समझ रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? तो सबसे निकृष्ट जो इसका विकार है पृथ्वी का, वो उसका भोजन है ना, उसमें भी उसको गंदगी नहीं लगती है। इसीलिए ये जो लक्षण है, ये लक्षण जो है प्रेम का लक्षण है पृथ्वी के प्रति। किसका? इस सुकर का या फिर सुअर का। और इसीलिए भगवान ने ये वराह अवतार लिया, क्योंकि उनको पृथ्वी का उद्धार करना था। तो इसीलिए उन्होंने उसको उठा लिया, पानी से उठा के लेके आया। तभी आपको स्टोरी पता ही है, हिरण्याक्ष, आक्ष, हिरण्य मतलब होता है सोना, और अक्ष मतलब होता है आंख, जिसकी आंख हमेशा सोने पर हो। तो पृथ्वी जो है वो वसुंधरा है। वसुंधरा मतलब क्या? जो सब सारा, वसु मतलब होता है वेल्थ या सोना या हीरा मोती, जो भी है वो तो पृथ्वी से ही आता है। तो उसको जो पसेस करे, तो पृथ्वी जो है सारे वेल्थ को पसेस करती है। तो इसीलिए उसका ध्यान कहाँ था? उसकी आंख जो थी पृथ्वी पर ही थी। किसकी? हिरण्याक्ष की। तो इसलिए भगवान ने उसको वहां पे मार डाला, अपने दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
फिर जो दूसरा अवतार है भगवान ने लिया, ये उन्होंने यज्ञ के रूप में लिया। यज्ञ के रूप में उन्होंने प्रजापति रुचि रुचि और आकुति, उनकी जो पत्नी थी, उनके गर्भ से वो निकले। उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा था। इसीलिए कोई भी हम यज्ञ करते हैं, किसी को भी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, वो भी एक तरह का यज्ञ हुआ ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि। तो वो भी एक यज्ञ है। जो भी हम लोग यज्ञ की भावना से करते हैं वहां पे दक्षिणा देना आवश्यक है, अन्यथा वो कार्य पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए यज्ञ के साथ में दक्षिणा जो है उनकी पत्नी हुई। और फिर उन्होंने ही दोनों ने मिलके सारे जगत के सारे जो ताप थे, दुख थे, उनको हरण कर लिए। और इसलिए मनु ने उनका नाम दिया हरि। तब से उनका नाम पड़ा हरि, क्योंकि सारे दुखों को उन्होंने हरण कर लिया, इसलिए उनका नाम स्वयं भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। अभी हरि क्यों पड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दूसरे वाले इसमें श्लोक में दिया हुआ है। लास्ट लाइन, स्वयं भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः, उन्होंने उनका नाम दिया। फिर तीसरा जो अवतार है वो उनका कपिल अवतार हुआ, जो करदम और देवहूति माँ के थ्रू ये आए। उनकी 9 बड़ी बहनें थी और फिर उनका अवतार हुआ। और इसी से उन्होंने कपिल भगवान जो है उन्होंने बहुत सारे सांख्य शास्त्र की उत्पत्ति की, और वो भी हम लोगों के लिए उन्होंने दिया। फिर आए ये दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भी उन्हीं का ही अवतार है। ये किनके पास से आए? अत्रि और अनुसुईया के गर्भ से ये उत्पन्न हुए। और भगवान ने इनको कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है, इसीलिए उनका नाम पड़ा दत्त। दत्त, ये दत्तो मया हमिति यद भगवान स दत्तः। तो ये दत्त, मैंने अपने आप को दे दिया जब बोला, तब उनका नाम पड़ा दत्तात्रेय। तो इसलिए ये जो है दत्तात्रेय का भी एक ये है क्या है, अवतार है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोले ना, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सनकादिक ऋषि भी जो भी है वो सभी, मैं उस समय बहुत तपस्या कर रहा था, तो तपस्या को मूर्तिमान रूप देने के लिए भगवान ने तुम्हारे ही 4 बड़े भाइयों के रूप में अवतार लिया। तो उनका नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों हमेशा बालक स्वरूप में ही रहते हैं, पर हैं सबसे बड़े। इन्हीं को तो देख के जय विजय जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, और फिर श्रापा श्रापी हो गई सारी, ठीक है। तो ये भी भगवान के ही अवतार हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? धर्म की पत्नी का नाम था मूर्ति। उनके गर्भ से नर और नारायण रूप से इन लोगों ने, दोनों ने तपस्या को श्रेष्ठ मानकर उन्होंने अवतार ग्रहण किया। जब ये लोग तपस्या कर रहे थे, तब तपस्या करते समय इंद्र को बहुत डर लग गया, तो उन्होंने अप्सराएं भेजी उनके सामने, पर वो अप्सराओं का वहां पे कुछ भी नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि उनके मन में इतनी तपस्या की भावना थी। देखिए, ऐसा कहा जाता है, यहीं पे बोला हुआ है कि शंकर भगवान इत्यादि उन्होंने अपने क्रोध की दृष्टि से कामदेव को जला दिया, पर क्रोध को तो नहीं जला पाए। यहाँ पे उक्ति दी हुई है ये वाले 7वें श्लोक में। तो कामदेव को तो जला दिया शिव जी ने, पर उन क्रोध को नहीं जला पाए। पर ये नर नारायण जो थे, इन्होंने अपने मन को इतना कंट्रोल में करके रखा कि क्रोध तो वहां पे आ ही नहीं सकता है, तो फिर काम इत्यादि भावना आएगी कैसे? तो उनके मन में काम वगैरह इत्यादि कुछ आया ही नहीं, और वो सारी अप्सराएं वहां से चली गई। फिर उनका जो है ये ध्रुव जो है, ध्रुव का चरित्र आया है। तो ध्रुव से नरसिम्हा भगवान जो आए, और नरसिम्हा भगवान को ध्रुव से नहीं, वो तो प्रहलाद जी से ना। ध्रुव से भगवान, फिर से ध्रुव ने भगवान को प्रकट किया, और भगवान ने बहुत सौम्य सा रूप लेके, चतुर्भुज रूप लेके आए उनके सामने, और उनको आशीर्वाद दिया, और इतने प्रसन्न हो गए उनसे, उनको ध्रुव लोक भी दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि भगवान ने पृथु नाम से अवतार लिया। अब अंग नाम के एक राजा थे, और उनको पुत्र की प्राप्ति होनी थी, तो नहीं था। फिर हुआ उनको, और उनकी जो पत्नी थी उससे हुआ, और एक बहुत दुराचारी, एक वेन नाम से उनको पुत्र हुआ। और वो पुत्र बहुत ही दुराचारी था, दुरागामी था,
बहुत खराब सा था, और उसको सारे के सारे ब्राह्मणों ने मिलके, ऋषियों ने मिलके मार डाला। और श्राप दे दिया और मर गया। अब उनका तो कोई पुत्र है ही नहीं, तब आगे राज्य चलेगा कैसे? अंगराजा तो वन में चले गए थे वेन के कारण, तब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तब उन्होंने सारे के सारे ऋषियों ने मिलके उनके अंग को मथा, किसके? वेन के, मरा हुआ वेन, उसके अंगों को मथा। मथने पर वहां पर पृथु और अर्ची, इन दोनों की जोड़ी उत्पन्न हुई, जो नारायण भगवान और लक्ष्मी माँ का ही दूसरा स्वरूप है। तो पृथु रूप से भगवान आते। तो देखिए इससे हमको सीख क्या मिलती है? पापी से पापी भी कोई व्यक्ति होगा, उसमें भी हम लोगों को भगवान रहेंगे, हम लोगों को भगवत दृष्टि दिख सकती है। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है उसमें नहीं है, हर एक चीज में यहाँ पे भगवान है, पर हमारी दृष्टि हमको वैसी बनानी पड़ेगी। फिर पृथु राजा ने क्या किया? पृथु ने पूरी की पूरी पृथ्वी को गाय के समान बनाकर और सब औषधियों का दोहन किया। तो सब सारी चीजें फिर से मिली पूरे। उसके पहले ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वी जो है समतल नहीं थी, तो उन्होंने समतल भी बनाया। फिर उसके बाद राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से उन्होंने ऋषभ देव जी का अवतार लिया, जन्म लिया। और इन्होंने बहुत कड़ियुग, बहुत अच्छे राजा थे। उसके बाद में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, विरक्त हो गए, और वो वनवास में वन में चले गए, और संन्यास लेके उन्होंने अवधूत का जीवन व्यापन किया। तो इन्हीं से ही जैन धर्म की स्थापना हुई है, ऋषभ देव जी से। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं हवन कर रहा था, तो मेरे ही हवन से ही वो एक चमकते हुए एकदम, या हयग्रीव नाम के एक घोड़े के रूप में अवतार उन्होंने लिया। और उन्होंने वो जो उनका विग्रह है वो वेद में है, यज्ञ में है, और पूरा सर्वदेव में है। ठीक है, उन्हीं के नासिका के श्वास के रूप में ही ये वेद जो है वो प्रकट हुए। उसके बाद गिनते जाइएगा कितने, मैं गिन नहीं रही हूँ, बाद में आपसे पूछूंगी। उसके बाद में हुआ चाक्षुष मनवंतर आया। चाक्षुष मनवंतर में फिर उन्होंने मनु, जो अगले अगले मनवंतर में जो मनु होंगे, उनको सत्यव्रत जो है, सत्यव्रत स्वरूप में भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। भगवान ने उनकी रक्षा किया, और फिर अगले इसमें मनवंतर में वही भावी मनु होंगे। ठीक है, और उस समय में बहुत प्रलय का पूरा की स्थिति थी, सब भगवान उनको नौका में बैठा के पूरा भागवत नहीं, वेदों का अध्ययन करवा रहे थे। तो मॉर्निंग क्लास चल रही थी उनकी, पूरे टाइम, जितना टाइम प्रलय का काल था, सारे के सारे उपनिषद पढ़ लिए उन्होंने। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव, जब ये लोग सब अमृत प्राप्ति के लिए होड़ लगा रहे थे, तब समुद्र मंथन हुआ। अब समुद्र मंथन हुआ तो बड़ा सा वो मंदराचल पर्वत लाया गया। बहुत सुंदर कथा है उसकी। तो अब उन्होंने गणेश जी का ध्यान नहीं किया था, तो गणेश जी को मनाया नहीं था, इसलिए वो मंदराचल डूबने लगा। सबने कहा गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी रक्षा करिए। गणेश जी ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा नारायण भगवान से कि आप कच्छप अवतार लीजिए, नहीं तो मंदराचल डूब जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। आपको पत्नी चाहिए ना? हाँ, घर खाली खाली लग रहा है कि नहीं आपका? हाँ, घर तो खाली हो गया। फिर लक्ष्मी तो अंदर चली गई, उनको बुलाइए। देखिए अब लक्ष्मी के साथ में विष भी है, जहां पर विष है वहां पर लक्ष्मी भी है, जहां पर सत्य है वहां पर असत भी है, जहां पर मृत्यु है वहां पर जीवन भी है। हर जगह पे ऐसे हम लोग को देखा ना, जैसे हमने अभी वेन के उसमें देखा, वेन को मथा तो वहीं से ही पृथु भी निकले। तो इसीलिए किसी भी चीज में जहाँ ऐसे नहीं हमको सोचना चाहिए कि वही सिर्फ अपने आप में ही है। हमारे मन में जहाँ पर काम क्रोध है वहीं पर ही हमको भगवान भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली सब अंदर गंदा ही गंदा है। मैली चादर ओढ़ के कैसे, ना भाव से गाते हैं लोग, द्वार तुम्हारे आओ। अरे भाई, आपके द्वार नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के अलावा कौन है हमारा? पर भगवान के घर में भी हम मैली चादर वाली चीज रख देंगे। बच्चा कभी बोलेगा माँ के पास में मैं गंदा होके माँ के पास कैसे जाऊं? तो भागेगा माँ के पास में, ऐ करके बाहर दौड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा मन चाहे कितना भी गंदा हो, जहां से विष निकला है वहीं से ही अमृत भी निकलेगा।
जहाँ पे गंदगी है वहीं से हमको मंथन करना पड़ेगा, ये बात है भगवान की सहायता से। तो भगवान जो भी हो, मंदराचल पर्वत उठा के लेके आ गए। मंदराचल धंसने लगा। जब धंसने लगा सबने कहा, बोला अरे 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 बचाइए बचाइए बचाइए। तो भगवान ने कच्छप अवतार ले लिया। उनको क्या जाता है, उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से नींद वैसे हो नहीं रही है, लक्ष्मी भी नहीं थी, पैर वैर कोई दबाने वाला था नहीं, चलो हम कच्छप होके थोड़ी देर के लिए पानी में ही बैठ जाते हैं। तो पीठ पीठ पे रख लिया उन्होंने वो मंदराचल, और मंदराचल हिलने लगा ऐसे ऐसे करके। तो उनको पेट में अच्छे से खुजली हो रही थी और वो सो रहे थे। सोते सोते आखिरी में 12th कैंटो में आखिरी के पेज में, श्लोक नंबर मुझे याद नहीं है, पर आप देखिएगा इसको, वहां पे एक श्लोक है इतना सुंदर है ना। उस श्लोक में बोलते हैं कि ये इसी इसी इसका ही प्रसंग का ही, कि भगवान को नींद आ गई, खुजली हो रही थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, आराम लग रहा था। तो खुजली करते 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 वो स्नोर करने लगे। कौन? कच्छप अवतार में नारायण भगवान। वो स्नोर जब कर रहे थे उसी से ही वेव्स फॉर्म हो गए, और वो वेव्स आज तक भी चल रहे हैं। भक्त की अपनी अपनी दृष्टि है भाई, दृष्टि जो है भगवान के लिए बनानी पड़ती है। तो वो इस तरह से ही देखता है, जब भी वो पानी को या समुद्र को देखेगा तो उसको यही लगेगा कि अरे मेरे भगवान जब सोए थे तब से देखिए अभी भी चल रहे हैं, वेव्स अभी भी आ रहे हैं। अभी कुछ कुछ तो बड़े बड़े होते हैं, मतलब बहुत डीप स्लीप में चले गए हैं। तो ये बात है। ठीक है, तो ये कच्छप रूप हो गया उनको। फिर देवताओं का भय मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया, नरसिंह रूप ले लिया। मतलब प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये हिरण्याक्ष का हमने देखा था ना, वैसे हिरण्यकशिपु इनका एक और भाई था। कशिपु मतलब होता है बिस्तर, बेड, या फिर होता है चादर, या फिर होता है सिरहाना, सिर पे मतलब ऐश या आराम, या फिर ऐशो आराम, या फिर लग्जरीज, इसको इंडिकेट करता है कशिपु वर्ड। तो ये वैसा ही बहुत भोग प्रिय था हिरण्यकशिपु। तो आपको पता ही होगा उसने वो भगवान ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। क्या क्या था? 4-5 चीजें थी ना। मुझे कोई अंदर और बाहर मार नहीं सके, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, दिन में भी नहीं रात में भी नहीं, कोई अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं, कोई मनुष्य नहीं दानव नहीं, फिर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, फिर यही सारे थे। तो अब ऊपर नीचे धरती आकाश, ऊपर नीचे भी नहीं हाँ, होना चाहिए। ऊपर नीचे वाला भी था, ऊपर नीचे ये सारी चीज। तो अब तब भगवान ने नरसिंह रूप लेके उनको कहाँ पे, जंगा पे बिठाया। जंगा पे बैठा के बोले कि देखो ये ना नीचे है ना ऊपर है। फिर देहली पे लेके गए, ये अंदर है ना बाहर है। फिर उन्होंने नाखून दिखा के अपने कहा कि बोलो 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 इसको क्या बोलते हैं, मैं नेल पेंट लगा के आया हूँ, मैनिक्योर करते हैं ना, तो मैनिक्योर करके आए, देखो इसको क्या बोलते हैं। मैंने अच्छा नाखून, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र, इसी से आप तुम्हारे पेट के अंदर जाने वाले हैं। और क्या था? हाँ, मैं क्या हूँ, मैं ना मनुष्य हूँ ना मैं राक्षस हूँ ना मैं जानवर हूँ, देखो मैंने कौन सा रूप लिया है। तो भगवान को छलने की कोशिश जो भी करता है, भगवान बोलते हैं ओके आई विल सी, मिस माया प्लीज कम, प्लीज डील विद दिस पर्सन। माया आती है और वो फिर पूरा डील करते हैं। इसलिए हर जगह पे चालाकी चालाकी कहाँ करना है ये भी जानना चाहिए। पर इन लोगों की भी बात गजब की है, सोचिए तो आप, भगवान को ही पंगा दे देते हैं ये लोग। मतलब स्टेटस देखिए, सोच देखिए इन लोग की। अभी आजकल के क्या है कि हम पड़ोसी से ले लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हम किसी पॉलिटिशियन से ले लेंगे या पुलिस वाले से ले लेंगे। इनकी सोच देखिए आप कहाँ है, भगवान से डायरेक्ट। तो भगवान ने भी कहा कि ठीक है, और भगवान ने उसको फाड़ डाला, और फाड़ के मैगी की तरह पूरा अपने आसपास में उनके इंटेस्टाइन वगैरह सब लगा के वो लप लप आ रहे थे पूरा। और सारे के सारे लोग डर के मारे, देवता लोग कांप रहे थे। सबने कहा प्रहलाद जी को जाओ बचाओ। आप लोगों ने मूवी देखी कि नहीं? नरसिम्हा अवतार देखिएगा प्लीज, बहुत सुंदर मूवी है, एनिमेटेड है, बहुत ब्यूटीफुल है। बच्चों से ज्यादा हम ही लोग एंजॉय करेंगे जिनको स्टोरी पता है ना। तो फिर
फिर ऐसे करके भगवान ने उनको उनकी रक्षा किया खूब अच्छे से। फिर प्रहलाद जी आगे गए, सबने कहा जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी कारण हुआ है, यू आर द कल्प्रिट, जाओ तुम मनाओ। लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी बोलने कहा अरे आई डोंट नो हिम, हु इज ही? बोले आपके हस्बैंड है हबी। बोले नहीं मेरे कोई हबी वबी नहीं है, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन है। फिर वहां पे प्रहलाद जी थे छोटे से, प्रहलाद जी को बोला जाओ, वो हाथ जोड़ के आके वहां खड़े हो गए। इतना क्यूट सा दृश्य है वो। और भगवान जो है ने पूरा अपना क्रोध जो है त्याग दिया। वो पशु पशु अवतार में थे, तो इसलिए उनको उठाया और उनको चाटने लगे, पूरी तरह से चाट रहे हैं, वात्सल्य दिखाता है ना, चाट चाट के उनको खूब प्रेम किया। और फिर उनको ही इसमें राजा सिंहासन पर विराजित किया। तो ये हमारा हो गया नरसिंह अवतार, गिनते रहिएगा। हाँ, फिर उसके बाद आया हमारा, फिर ग्राह को बचाने, ये ग्राह को मारा उन्होंने, गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान ने एक जल अवतार लिया, डायरेक्ट वही प्रकट हो गए। देखिए ये सब अवतार भगवान ने भक्त के लिए लिए हैं। हम अगर भक्त बनेंगे, भगवान हमारे लिए वेट ही कर रहे हैं कि कब ये मुझे बुलाएगा और मैं एक और अवतार बढ़ा दूंगा। तो उनके अवतार की लिस्ट बढ़ाना हमारे हाथ में है, और हम बढ़ाते कोई काम ही नहीं करते हैं, हम घर घर गृहस्थी में ही फंसे हुए हैं। इस लिस्ट को बढ़ाइए थोड़ा सा। फिर क्या हुआ, गजेंद्र को उन्होंने बचाया, ग्राह को मार डाला उन्होंने। और फिर जो है नेक्स्ट वाला है वामन अवतार हुआ उनका, अदिति के गर्भ से ही अदिति माँ ने जो है वो पयोग व्रत किया था। और व्रत करने के बाद में बोला कि देखिए मेरे सारे बड़े जो बेटे हैं, बच्चे हैं, वो सब इधर उधर घूम रहे हैं। पर उस समय जो राजा थे दानवों के, वो थे बलि। बलि राजा अत्यंतिक धार्मिक राजा थे और भगवान के भी भक्त थे। तब वामन भगवान ने बोला देखिए कोई भी धार्मिक है, उसको उसके पद से च्युत करना पॉसिबल नहीं है, एक ही तरीका है याचना करना उसके सामने। तो भगवान ने भी याचना की, मांगा उनके सामने जाके, छल से ही हो, पर भगवान ने छल से उनसे सारा का सारा राज्य ले लिया, आपको पता ही है। और बलि ने सब कुछ, अपने गुरु की बात ना मान के भी उन्होंने अपने इष्ट को सब कुछ दे दिया। कि यज्ञ कर रहे थे, वो नारायण का ही यज्ञ कर रहे थे। ने कहा कि वो अगर स्वयं यहाँ पे आए हुए हैं मुझसे मांगने के लिए, व्हाट बेटर देन दिस, आई हैव गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गिव माई सेल्फ। उन्होंने दे दिया। अब 3 पग भूमि मांगा था तो 2 में ही सब नाप लिया, तीसरा कहाँ रखेंगे, तो उन्होंने शिरसी में ददाती, तो उन्होंने सिर के ऊपर में ही उनका पैर जो है वो रख दिया, चरण रख दिया उन्होंने। इसी को हम लोग बोलते हैं बलिदान, क्योंकि हमारा अहंकार जो है इस सिर के ऊपर में अंदर ही रहता है, दिमाग में अंदर भूसा भरा हुआ है। उसी को भूसे, दूसरा एक तरह का भूसा होता है, उसका नाम होता है अहंकार ना। तो वो भूसा नाम का जो अहंकार है, उसको जब हम देते हैं भगवान को, भगवान बेचारे उसको भी ले लेते हैं। वो देखिए लाओ, मैं गैया बहुत है हमारे पास में, खिला दूंगा उसको वो खिला देते हैं। तो इस तरह से बलि राजा को भी भगवान ने सुतल लोक में, बहुत ब्यूटीफुल लोक है, जाना हो तो बताइएगा। तो सुतल लोक में अभी भी वो रह रहे हैं वहां पर, और वहां पे रहते हुए अभी भी वहां के जितने 9 या 12 कुछ तो वैसे द्वार हैं, वहां पर हमेशा भगवान को ही देखते रहते हैं। मतलब भगवान को उन्होंने अपने प्रेम से, अपने दान से, अपने सैक्रिफाइस से बांध लिया बलि राजा ने। ठीक है, तो भगवान को जब भी हम कुछ देते हैं ना, भगवान किसी चीज की कमी नहीं रखते हैं। भगवान को जब हम कुछ भी देते हैं, भगवान ने कहा कि मैंने तो इसके साथ छल किया है, तो मुझे तो, मेरी तो ड्यूटी ही बनती है कि मैं इसके अंदर में बंद के ही रहूं, इसलिए वहां पर वो बंद गए। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा नारद, तुमको याद है तुम्हारे लिए भगवान ने एक बार हंसावतार भी लिया था, और तुमने जब पूछा था, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे थे, तो तुमको आंसर भी याद था। मैं हाँ हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसके बाद भगवान ने धन्वंतरी अवतार लिया, और वो धन्वंतरी अवतार जो है, डॉक्टर्स लोग इनको मानते हैं, डॉक्टर देवताओं के जो डॉक्टर हैं वो ये सब रोगियों को के रोगों को वो खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। अमृत पिलाकर देवताओं को भी उन्होंने अमर कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ। फिर तब उन्होंने, भगवान ने जब देखा कि जो क्षत्रिय राजा लोग हैं वो बहुत उच्छृंखल हो गए हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, तब परशुराम अवतार हुआ।
और परशुराम अवतार होके सारे के सारे राजाओं को 21 बार, एक दो बार से भी कोई सीख जाता है। उस समय शायद ये मीडिया वीडिया था नहीं ना ज्यादा, तो लोगों को पता नहीं चलता होगा नहीं तो इंस्टाग्राम में फटाफट आ जाता। हमारे यहाँ तो गुवाहाटी प्लस है, माय गॉड। अर्थक्वेक आता है पृथ्वी मतलब ये भूमिकंप आता है, सबसे पहले हम लोग वहीं जाके चेक करते हैं कि आया है कि नहीं, न्यूज खबर आई है कि नहीं। अगर वहां आ गया है मतलब आ गया है यहाँ पर भी उस समय था नहीं शायद। भगवान परशुराम जी को 21 बार क्षत्रियों को खत्म करना पड़ा, सोचिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर ये जो है भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अब उन्होंने राम अवतार लिया। इसके बाद राम अवतार का वर्णन है। तो राम जी जो है, राम जी का पूरा वर्णन हमारे बाद इसमें आएगा ही, बाद में हमको पता ही है कि राम जी जो है उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप से आके उन्होंने दिखाया कि धर्म को किस तरह से जिया जाता है। सब तरह से उन्होंने धार्मिक एक जीवन लीड किया और अपने माता पिता के वचनों को साकार करने के लिए वो 14 साल के वनवास के लिए चले गए, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ। और वहीं पर ही सीता जी को रावण ने किडनैप कर लिया। उसके बाद में लड़ाई वड़ाई हुई और रावण को भगवान ने मार डाला और उसके बाद वापस आ गए। तो ये उनका अद्भुत अद्भुत ये सब रूप चरित्र जो है वो है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद कृष्ण और बलराम जी का अवतार है। तो राम और कृष्ण के अवतार के बारे में यहाँ पे बोला गया। आप लोग ये वाला श्लोक देखिए 26 नंबर 7th अध्याय में। इसमें बोल रहे हैं भूमे है सुरतरवरूथ विमर्दिताया क्लेश व्ययाय कलया स्थित कृष्ण केशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबंधनानि। अब यहाँ पे जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है सिद्ध कृष्ण केशः। क्या हुआ जब देवता लोग जो है उन्होंने देखा कि पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा हो रही है, सारे के सारे दानव जो हैं वो रौंद रहे हैं, धार्मिक लोगों को खत्म कर रहे हैं, तब वो भगवान के पास में गए। जब भगवान ने ये दुर्दशा देखी तो उनसे ना रहा नहीं गया, ही गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड। तो वो अपने ही बाल खींचने लगे, अपने बाल नोचने लगे। ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये संतों के मुख से सुना है। ये सिद्ध कृष्ण, सिद्ध मतलब होता है व्हाइट और कृष्ण होता है काला। केशः, केशः मतलब बाल। तो सिद्ध कृष्ण केशः ये भगवान राम और सॉरी बलराम और कृष्ण भगवान के कम्प्लेक्शन को बताते हुए बोला गया है। और ये कहाँ से स्टोरी आई है, तो जब उन्होंने अपनी बाल को ऐसे झकझोरा तब क्या हुआ, तब जब ऐसे नोच डाला तब उनके बाल में से एक सफेद बाल और एक काला बाल नीचे गिर गया। ओ नारायण हैज गॉट व्हाइट हेयर ऑल्सो का, यस ही ऑल्सो हैज गॉट व्हाइट हेयर। कितने पुराने हैं तो होंगे ही ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक व्हाइट केश गिर गया और एक काला केश गिर गया। तो व्हाइट केश से मतलब बोलने का तात्पर्य है कि उनके केश ही काफी हैं हटाने के लिए सब दानवों को और राक्षसों को और या खराब मेंटालिटी वालों को हटाने के लिए उनका एक संकल्प मात्र ही काफी है। तो उस व्हाइट से बलराम जी की उत्पत्ति हुई और इससे काले से कृष्ण भगवान आए। दूसरे लोगों ने कहा, दूसरे महात्माओं ने कहा अरे आपने तो मीनिंग ही बदल दिया। सिद्ध कृष्ण केशः, सिद्ध मतलब होता है बद्ध, बांध लिया। तो सिद्ध कृष्ण केशः मतलब होता है अपने काले बालों को उन्होंने ऐसे करके, जैसे हम खोपा बांध लेते हैं ना, ऐसे टाई कर लेते हैं, बन जूड़ा बना लेते हैं। तो जब भी भगवान को किसी के साथ में लड़ाई करके, क्योंकि भगवान के बाल बड़े हैं ना, लंबे हैं, घुंघराले हैं, तो अब जब लड़ाई करने जाएंगे तब तो उनको बालों को समेट के रखना पड़ेगा ना, बार बार नहीं तो डिस्ट्रैक्शन होगा दूसरों को भी उनको भी तो इतने सुंदर बाल है, देखते ही रह जाएंगे अरे हाँ क्या लगाते होंगे भगवान। तो कौन सा कंडीशनर यूज करते हैं हम भगवान, मतलब लक्ष्मी जी से पूछो क्या लगाते हैं। तो बांधना यहाँ पे सिद्ध कृष्ण केश मतलब भगवान ने अपने बालों को कस के बांध लिया कि नाउ आई एम रेडी टू फाइट विद द डेमन्स। तो दो अर्थ हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो भगवान ने दो रूप लिए, बलराम जी का दाऊ
और कृष्ण भगवान का, उन्होंने अद्भुत अद्भुत चरित्र की। इसमें भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि वो तो हम आगे देखेंगे ही कभी ना कभी। तो ये वो उन्होंने बहुत सारे रूप लिए, बहुत सारी लीलाएं की। स्टार्टिंग से ही पूतना आ गई। बोले अच्छा, ओपनिंग बैट्समैन हमेशा लेडीज ही क्यों होती है मेरे जीवन में? वो पूतना आई। पूतना के बाद में फिर धीरे धीरे वो छकड़ा उल्टा सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने यमलार्जुन वृक्षों का वो किया, उद्धार किया। फिर कालिया नाग आ गया, फिर कालिया नाग के वो मैं बस पढ़ रही हूँ वहां पे। फिर उन्होंने कालिया नाग को जो है वहां से उसका उद्धार करके दूसरे एक उसमें भेज दिया, एक द्वीप पर भेज दिया। फिर दावाग्नि जो है उसको 2-3 बार पिया उन्होंने। कई बार कई बार गोपालकों को बचाया, नंद बाबा जी को बचाया, ऐसे बचाते रहे उन्होंने। फिर एक बार जो है उन्होंने मिट्टी खा ली थी। तो जब मिट्टी खाई थी तो माँ ने उनको कहा, "आई, तुमने मिट्टी खाई?" बोले नहीं खाई, और एक्चुअली खाई थी। तुम किया किया जब, तो सारा का सारा ब्रह्मांड जो है उन्होंने यशोदा मैया को अपने मुख में ही दिखा दिया। फिर नंद बाबा जी को अजगर के भय से और वरुण पाश से भी छुड़वा के लेके आए। फिर कई बार गोकुल के लोगों को उन्होंने बचाया। हाँ, और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है जैसे ऐसे ब्रह्मा जी को थोड़ा सा जेलस फील हो रहा है। मुझे भी हो रहा था थोड़ा सा। फिर गोकुल के लोगों को क्या हुआ देखिए, 31 श्लोक में वो बोलते हैं कि गोकुल के लोगों को जो दिन भर कोई अपने ही काम धंधों में लोग व्यस्त रहते थे, कोई जप तप साधन भजन वो सब कुछ भी नहीं करते थे। पर और रात को वो लोग सो भी जाते थे। ऐसा नहीं कि रात में वो लोग जपा जप कर रहे हैं बैठे बैठे, राम 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 कृष्ण कृष्ण, कुछ नहीं। वो उनको भी सबको अपने परम धाम लेके चले गए। और हम यहाँ पे इतना मर मर के उनका करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा भागवत जी यहाँ पे ब्रह्मा जी के थ्रू कह रही है। अच्छा अच्छा, तो लोकम विकुंठम उपनेशति गोकुलम स्म, पूरे के पूरे गोकुल को ही लेके चले गए। अरे वाह भगवान, हमारा नंबर कब आएगा पता नहीं। और फिर गोवर्धन को 7 दिन तक ऐसे उठा के रख दिया। यहाँ पे लिखा है छत्रक पुष्प कुकुर मुत्ते की तरह। तो वो तो उनके लिए तो संकल्प से ही वो उठाना भी जरूरत नहीं है, ऐसे बोलेंगे उठ जाओ, क्योंकि हर चीज में तो ब्रह्म ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ वही है। तो वो खुद से उठा रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। पर उसमें उन्होंने क्या लीला किया, हाथ के देवता इंद्र है। इंद्र को पनिश करने के लिए उन्होंने हाथी उठाया और कहा सबसे छोटी वाली उंगली से ही उठाओ। 7 दिन तक वैसे उठा के रखा। और फिर इंद्र को भी उन्होंने सीख दी। ठीक है। फिर बहुत सारे राक्षसों को लिस्ट पूरा दिया हुआ है उन्होंने। शायद वो सब लिस्ट जो है, क्योंकि पहले सुन चुके होंगे नारद जी भी, इसलिए प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर, चाणूर, कुलयापीड, कंस, काल्यवन, भौमासुर इत्यादि 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 बहुत सारे सबको मार डाला उन्होंने। और उधर कुरुक्षेत्र में उधर भी बहुत सारों का भगवान ने उद्धार किया। देखिए, हम मार डाला नहीं बोलेंगे, खराब शब्द है। हम बोलेंगे उद्धार किया। उद्धार किया मतलब क्या, भगवान अपने आप में मिला लेते हैं। इसीलिए दिति जो है, दिति की स्टोरी आपको पता होगी ना, जब कश्यप ऋषि से उन्होंने मतलब जबरदस्ती करके उनके हवन से उनको उठा के वो मैथुन करने गई और फिर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, तब कश्यप ऋषि उन पर बहुत नाराज हो गए थे। लेकिन जब संध्या का बंधन का समय है, मेरी इच्छा ना होते हुए तुमने मुझसे जबरदस्ती किया, जाओ तुम्हारे राक्षस पैदा होंगे और ऐसे घोर घोर होंगे कि भगवान को ही आना पड़ेगा उनको मारने के लिए। तब दिति जो खुश हो गई दिति खुश हो गई, बोले चलो भगवान के हाथ मारे जाएं, क्यों नहीं, तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में आ जाते। तो भगवान के हाथ से जो भी मरता है वो भगवान के पास में ही वो चला जाता है, मिल जाता। तो भगवान ने इन सबका उद्धार किया। ऐसे बोला जाता था जब भगवान अर्जुन को कई लोगों को नहीं मारना पड़ता था, अब सामने ही भगवान बैठे थे, इतनी सुंदर भगवान, और उनके केश ऐसे उड़ते हुए, तब शायद आधे खुले रखे होंगे आधे बांधे होंगे, पता नहीं उनके ब्यूटिशियन ने उनको क्या बोला होगा। तो वो सामने से आए थे ऐसे उड़ते हुए बाल। कभी कभी तो जानबूझ के क्या करते थे, उनका वो जो अंग वस्त्र रहता था उसको भी फहरा देते थे, और उनका जो वक्षस्थल है, चेस्ट है, उसमें वो सुनहली रेखा है, लक्ष्मी जी का वास है वहां पे। वो देख के भी सामने वाला ना, जो सोल्जर आता था, सिपाही, वो ऐसे हतप्रभ होके सामने देखता था। और भगवान अर्जुन बोलते, भग अर्जुन मारो।
अर्जुन फट से मार देते थे, वो वहीं के वहीं भगवान में मिल जाता। क्या क्या सब लीलाएं की है भगवान ने। तो इससे तो भगवान इतने सुंदर थे, भगवान ने सबको अपने लोक में भेज दिया, सब लोगों को, सब लोगों को। तो इस तरह से ये यहाँ पर उनका खत्म हुआ। फिर आप गिन रहे हैं ना, सब गिनते रहिएगा। उसके बाद व्यास जी का हुआ। सब लोग जो है, सब लोगों को पता चल गया कि अब कलयुग भी आने वाला है। सबका जो विवेक शक्ति बोले या फिर ग्रहण शक्ति बोले या फिर स्मरण शक्ति बोले, उतनी नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए व्यास जी आए और उन्होंने संकलन किया, कंपाइल किया पूरे वेदों का, और वेदों को कंपाइल करके 4 भागों में विभाजित कर दिया। फिर उसके बाद बुद्ध भगवान आए। भगवान जो है, उन्होंने बहुत सारे धर्मों का उपदेश किया। यहाँ पे लिखा है करेंगे, यहाँ पे आगे का लिखा है क्योंकि आगे होने वाला है। फिर कलयुग के अंत में क्या होगा, जब भगवान का कहीं पे नाम सुनाई नहीं देगा और सब लोग जो है बहुत उच्छृंखल हो जाएंगे, अधार्मिक हो जाएंगे, तब क्या होगा, तब कल्कि भगवान का अवतार होगा। तो इस तरह से सब ये सब होगा। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया। अब लास्ट में ये वाला श्लोक 42 श्लोक देखिए। ये शाम स भगवान दयेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरामति तरन्ति च देव मायाम नैषां ममाहमिति धीश्वश्रगाल भक्ष्ये। बोलते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो अपना निष्कपट भाव से, उसके भाव में कोई कपट नहीं है, कुछ चाह नहीं है उसके मन में, उसकी एक ही चाह है कि मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न हो, और वो अपने आप को भगवान के चरण कमलों में सरेंडर कर देता है, तब क्या होता है, भगवान जो है अपनी ओर से दया करते हैं। देखिए, भगवान नहीं चाहेंगे तो हम उनकी तरफ नहीं खींचेंगे। आज हमारे हाथ में अगर भागवतम है, अगर हम भगवान की कथा श्रवण कर पा रहे हैं, उन्होंने ही हमको ये सामर्थ्य दी है और ये परिस्थिति बनाई है। नहीं तो फिर मैं फिर से बंद करके बैठ जाऊंगी फिर से पीछे पड़े हुए हैं, करो करो करो, हमको सुनना है। मैंने कहा नहीं, मुझे सुनना है, आप ही वक्ता है, मैं तो बस सुनूंगी, आप बोलेंगे। बोले ठीक है। और ये जो उनकी दया के पात्र से ही उनके जो दुस्तर माया है उससे हम पार पा सकते हैं, नहीं तो हम पार नहीं पा पाएंगे। तो उन्हीं की कृपा से हम उनको जानेंगे, उन्हीं की कृपा से हम उनको प्रेम कर पाएंगे, और उन्हीं की कृपा से हम इस दुस्तर माया को भी पार कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, नहीं तो फिर ये संसार में मैं, मेरापन, ये मेरा है, ये पराया है, ये शरीर आखिरी में तो कीड़ों का भोजन ही बनने वाला है ना। या तो पृथ्वी में मिल जाएगा, या इसको दफना दिया जाएगा, या कहीं सड़ा गला हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका अंत ऐसे ही होगा। पर जो बुद्धिमान पुरुष है वो जान जाता है इस चीज को, और वो पहले से ही तैयारी रखता है कि मुझे मेरे भगवान को ही इस शरीर से प्रसन्न करना है। इसीलिए नारद, जो ये परम पुरुष की उस योग माया को मैं ही जानता हूँ, कोई ज्यादा जानता नहीं है। ठीक है, तुम लोग भी जानते हो, भगवान शंकर, फिर प्रहलाद जी, शतरूपा, मनु, प्रियव्रत जो मनु के पुत्र हैं, प्राचीन बरही, ऋभु, ध्रुव, ये लोग भी जानते हैं किस चीज को, भगवान को और भगवान की योग माया को। इसीलिए ये लोग जो है उससे प्रभावित नहीं होते हैं ज्यादा, उस माया से। उनको दिखता रहता है क्लियरली क्लियरली कि ये माया आ रही है, दरवाजा बंद कर दो, माया चली जाएगी, उसके बाद में हम फिर खोलेंगे। या चलो 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 भगवान के पास जाके बैठ जाओ, वहां पे माया आती नहीं, क्योंकि माया की दाल वहां नहीं गलती है। बाकी हर जगह पे माया अपना वर्चस्व दिखाएगी, आई एम द बेस्ट, और वहां पे भगवान के सामने जाएगी, आई एम नो वन। अब माया को नहीं, माया बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए इसलिए बोलते हैं ना, गीता में भी बोलते हैं भगवान, मम माया दुरत्यया, भगवान खुद ही बोलते हैं। भगवान एक जगह पे कल ही आया था ना, कल ही के उसमें आया था अध्याय में, कि भगवान भी अपने स्वरूप को नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा हूं। ये माया के पर्सपेक्टिव, विथ रेस्पेक्ट टू माया, वो सेंटेंस बोला गया कि माया कितनी बड़ी है, क्या क्या कर सकती है, उसकी व्यापकता, एक्सपेंशन, वो हमें नहीं पता।
कभी कुछ बना देगी। कहाँ हम लोग को लगता है कि हाँ हमारे पास में भी एक और मिल्की वे है, वहां से चलते हैं, धीरे से जाके मिल के आएंगे। और क्या बोलते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। रोम रोम प्रति वेद का बोलता ही जाता है कि रोम रोम में ही उनके ब्रह्मांड है, वहीं पे भी कुछ भी हो रहा होगा, इतने आगे भी गए हुए होंगे, हमको क्या पता। तो ये यहाँ पे वही बोल रहे हैं। फिर उन्होंने लिस्ट दिया है ज्ञानी भक्तों का कि इन सब लोगों को भगवान के बारे में पता है। तो इसलिए भक्त का कि फिर नेक्स्ट वाला जो श्लोक है 46 श्लोक, ये भक्त के संग की महिमा बताई गई है। बहुत सुंदर श्लोक है। ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवाः यद्यद्भुत क्रम परायण शील शिक्षाः तिर्यक जनापि किमु श्रुत धारणाये। जिन्होंने भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वो लोग तो तर ही जाएंगे, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो शूद्र हो, वो भील हो, कोई भी हो, पशु पक्षी क्यों ना हो, क्योंकि उन लोगों को भगवान के भक्तों का संग मिल रहा है। तो नेचुरली जब संग की प्राप्ति होती है, हम भी वैसे ही बनना चाहते हैं, क्योंकि हमको दिखता है कि उसके उसके नेचर में, उसके स्वभाव में कितनी शीतलता है, कितनी कोमलता है, कितनी संवेदनशीलता है। इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव। ही हैज गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। बहुत सुंदरता आ जाती है उसके चरित्र में जब वो भगवान का बन जाता है। तो सब लोग नेचुरली उसके अंदर एक ऑरा वैसा बनने लगता है कि अपने आप ही पीपल गेट अट्रैक्टेड। एक भक्त को भक्त से कोई दूर नहीं रह सकता। हम लोगों को लगेगा थोड़ी देर और इसका साथ मिल जाए, तो वही यहाँ बोला जा रहा है। तो इसीलिए तो जो लोग संसार सागर से हमेशा के लिए पार पाना चाहते हैं, उनको यही चाहिए कि कोई भक्त को पकड़े। तो इसलिए भक्त को अगर पकड़े, देखिए राम जी के समय में भी इस बात को हम लोग देख सकते हैं। जब लोगों ने, अयोध्या वासियों ने राम जी को पकड़ना चाहा, वो पकड़ में नहीं आए। कब? जब वो राज्य छोड़ के वनवास जा रहे थे, तो राजा ने उनको कहा, सुमंत्र को कहा कि तुम जाके इनको छोड़ के आ जाओ वन में। तो रथ में बैठाया और वो लोग जाने लगे, निकलने लगे। तो रात को एक जगह पे वो लोग रुके, जहाँ पे सब लोगों ने खाना पीना खाया, फिर सो गए। और भगवान ने देखा कि ये लोग तभी बहुत गहरी निद्रा में, माया को बुलाया, बुला अभी और सुलाओ इनको। और हम लोग ऐसे घुमा के निकल जाते हैं। भगवान निकल गए, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि वो लोग भी जंगल में जाएं, उस तरह से रहें, खाना पीना नहीं है, क्या रहेंगे, कहाँ रहेंगे, और इतने सारे लोग। तो भगवान ने उनको छोड़ दिया। पर वही के वही लोग जब वापस भरत जी आए, और वही लोगों ने भरत जी को पकड़ा, और भगवान जो है, भगवान के पास में भरत जी उनको लेके गए। तो इसीलिए भक्त को पकड़ना आसान होता है, भगवान को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। भक्त हमारे पकड़ में आ जाता है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसीलिए जो लोग सदाचार का पालन करते हैं, धार्मिक हैं, वैदिक हैं, तो उनके संबंध में तो कहना ही क्या। जो लोग ऐसे माया में फंसे हुए हैं, वो लोग भी अगर भगवान के भक्तों का साथ करते हैं, संग करते हैं, तो वो लोग भी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है उन्हें। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है 46 वाला। उसके बाद बोलते हैं कि परमात्मा जो भगवान जो है, उनका वास्तविक रूप जो है हमको पता होना चाहिए कि वो कौन है, कैसे है। उनका स्वरूप जो है वो माया से निर्लिप्त है, वो एक रस है, वो हर जगह पे है। वो किसी एक शेप ले लिया उन्होंने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें बंध गए। पर हाँ, अगर हमको भगवान को बांधना है तो भक्ति ही एकमात्र तरीका है भगवान को बांधने के लिए। एक बहुत सुंदर सा एक सुभाषित आता है, जो गुरुजी मेरे जो आचार्य जी वो कई बार बोलते हैं। क्या है वो? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च स्वयं विक्रीणते आत्मा भगवान भक्त भक्त वत्सल। भगवान भक्त वत्सल स्वयं विक्रीणते, अपने आप को ही वो बेच डालते हैं। किस चीज पर? तुलसी दल मात्रेण, एक तुलसी का दल चढ़ा दीजिए, या जलस्य चुलुकेन च, थोड़ा सा जल, चुल्लुक मतलब होता है थोड़ा सा जल भी उनको अगर आप दे देते हैं, उसी में ही भगवान जो है, उसी में ही वो अपने आप को बेच डालते हैं, अपने आप को दे देते हैं, पीछे पीछे घूमेंगे।
बोलेंगे क्या कर दें हमको काम दो, तुम्हारी क्या सेवा कर दें। ऐसे है भगवान। तो जो भगवान के इस नेचर को जानता है वो भगवान को छोड़ता नहीं है। वो फिर बोलता है कि नहीं, संसार में मुझे भगवान की तरह तो कोई भी एक भी जन प्राप्त नहीं होगा, और इसलिए मुझे संसार का कोई व्यक्ति चाहिए भी नहीं। मेरे पास में सिर्फ मेरे भगवान रहे, वही मेरे लिए सब कुछ है। और फिर भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्त की तरफ से ही होता है। भक्त की नहीं तो फिर भक्ति बढ़ेगी कैसे अगर भगवान की तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा तो इसलिए भगवान भी वहां पर आते हैं, भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। आज ही मैं बच्चों को 12वीं क्लास थी, सुबह दोपहर में स्कूल की, तो उनको नामदेव की कथा सुना रही थी। कैसे भगवान को उन्होंने छोटे से 8 साल के नामदेव, उन्होंने भगवान को पूरा का पूरा दूध पिलाया, खाली कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान का जो ग्लास था वो खाली बाहर आया, भगवान की जो थाली थी वो खाली बाहर आई। 5 साल के नामदेव थे, नामा है ना, विठल भगवान या पंढरपुर के वहां की बात है। ये हमारे साथ तो कभी होता ही नहीं है, हम कभी पीछे भी नहीं पड़ते हैं। वो दिन भर भूखे थे, भगवान से बोले कैसे आप ऐसे हो, नहीं खा रहे हो, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, है ना। जो देखिए जो 11 चैप्टर में वो श्लोक जो जब भगवान बोलते हैं विश्व रूप दर्शन जो है ना, उस वाले चैप्टर में भगवान ने अर्जुन को उसमें बोला है, क्या बोला, मया, श्लोक नंबर, कौन सा श्लोक नंबर 47 निकालिए। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेत, मेरे प्रसन्नता से है अर्जुन, रूपम परम दर्शितमात्म योगात्, मैं ये रूप जो है तुमको दिखा रहा हूँ, मेरे प्रसन्नता के कारण ही दिखा रहा हूँ। और क्या, तेजोमयम विश्वम अनंत माध्यम, वो रूप कैसा है, तेजोमय अनंत माध्यम, अनादि है वो, अनंत रूप है वो इस विश्व का, वो तुम देख पा रहे हो अभी, सिर्फ मेरी प्रसन्नता के कारण देख पा रहे हो। यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, तुम ये मत सोचो कि पहले किसी ने देखा हुआ है। नेक्स्ट वाला श्लोक और भी ब्यूटीफुल है, न वेद यज्ञात है न ज्ञान दाने ही, न च क्रिया भी तपो भी उग्र ही, बोले न उस वो वेद के अध्ययन से मिलता है, न यज्ञ से मिलता है, न ध्यान दान से मिलता है, न बहुत क्रिया करने से, न कुछ और करने से मिलता है। बोले किससे मिलता है प्रभु, एवं रूपा शक्य अहम न लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रयोग, सिर्फ मैं जिसको चाहता हूँ उसी को दिखा सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम पर कृपा की है, तुम देख पा रहे हो ये रूप अर्जुन। इसलिए भक्ति जो है ना, भक्ति ही मेरे ख्याल से सारे के सारे प्रॉब्लम्स का एकमात्र सोल्यूशन है और कुछ नहीं। इसलिए भगवान से बार बार यही बोलते रहना चाहिए, आपको खूब भक्ति दीजिए, भक्ति ऐसी दीजिए कि हम अपने लिए कुछ ना मांगे, हम बस आपके लिए मांगते रहें कि आप प्रसन्न रहिए, आप खुश रहिए, आप खुश होते रहिए, हम पर खुश होते रहिए, क्योंकि हमारे अंदर में इतनी पात्रता भी नहीं है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके। सच बता रहे हैं, कुछ उल्टा ही कर हो जाता है, हमेशा प्रसन्न करने जाते हैं तो। इसलिए आप हमको, आपको प्रसन्न करने का एक निमित्त या फिर एक पात्र बनाइए, आप शक्ति दीजिए हमको, ठीक है। फिर समस्त कर्मों का भी फल कौन है, वही देते हैं ना। ये कौन बोल रहा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आखिरी में कि मनुष्य जो है जो भी शुभ कर्म करता है वह सब भी उन्हीं की प्रेरणा से करता है, उन्हीं की चीज उन्हीं को अर्पित करता है। सब कुछ जो है यहाँ पे पंचभूत के अलग अलग हो जाने पर सारा का सारा इसका जो शरीर है वो भी पंचभूत में मिल जाएगा। क्या बोले हम, इसलिए जो भी कुछ कर रहा है वो इस शरीर से, वो सब भगवान की प्रेरणा से ही कर रहा है। इदम भागवतम नाम, ये जो भागवत है मैंने तुमको सुना दी है नारद, इसी को भागवतम बोलते हैं। यन्मे भगवदोदितम, ये जो है इसी का नाम भागवत है, और भगवान ने मुझे इसी भागवत का उपदेश किया था जो अभी मैं तुमको सुनाया। संग्रहो यम विभूति नाम त्वम एतद विपुली कुरु, और इसीलिए इसको मैंने संक्षिप्त में सारी विभूतियों का वर्णन तुमको किया है। अब तो मैं इसका विस्तार करूं, अपने हिसाब से भक्तों के पास जा जाके इसका गान करो, विस्तार करो। इतना सुंदर काम दिया है। देखिए नारद जी ने भी पिछले जन्म में मांगा था, इसीलिए मिला उनको। हमने शायद यही मांगा होगा इसलिए हमको ये मिला, जो हमने उनको मांगा वही मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो श्लोक है, प्लीज बाय हार्टेड याद करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है।
52nd श्लोक। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। तो तुम जो है संकल्प लेके, हर चीज के पीछे एक रेजोल्यूशन होता है ना, अभी जैसे न्यू ईयर आने वाला है, सब लोग हम लोग संकल्प लेंगे कुछ ना कुछ, और फिर जनवरी आते आते उसको तोड़ डालते हैं। सबसे पहले उसी संकल्प को तोड़ते हैं। तो भगवान ने इधर ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला तुम ये संकल्प लो। क्या संकल्प लोगे? सर्वात्मनि अखिलाधारे, सारी सप्तमी है। क्या होगा? भगवती हरौ, ये भी सप्तमी है। उनमें, किनमें? हरि में, भगवान में। कौन वाले? जो सर्वात्मनी है, जो सब में है, अखिलाधार हैं जो, उनमें क्या करो? भक्तिर भविष्यति, जिनमें भक्ति हो, लोगों में भक्ति हो। इति नृणाम, नृणाम मतलब पुरुषों में, ये सारे लोगों में भक्ति हो। यथा, जिस तरह से लोगों में भगवान की भक्ति हो। इति संकल्प वर्णय, इसका संकल्प लेके तुम उसका वर्णन करो और सबको लाइन से भगवान के पास लेके जाओ। मेरा खूब आशीर्वाद है, खूब अच्छे से काम करो। ये भागवत का यही प्रयोजन है कि हम जल्दी से जल्दी भगवान के पास पहुंच जाएं, और कोई आशय नहीं है। मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्य अनुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं मायया आत्मा न मुह्यति। अब आज का जो हमारा सत्संग हुआ, उसको आपको क्या कर्म फल मिला? देखिए, जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन भी करता है, सुनता है और अनुमोदन करता है, अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करता है, उसको क्या होता है? उनके चित्त माया से कभी भी मोहित नहीं हो पाते। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को, अब आप मोहित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट आपका नाम मोहित नहीं होगा ना। खराब नाम है ना मोहित, सॉरी अगर किसी का हो तो। ऑलरेडी हम मोहित है, ऊपर से नाम भी मोहित रख देते, गड़बड़ है काम। तो हम लोग एटलीस्ट माया से मोहित नहीं होंगे, इसका फल हमको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज हो गया है, हम लोग कल 8वें अध्याय से देखेंगे कि राजा परीक्षित ने क्या क्या विविध प्रश्न पूछे, उसको आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।